स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें पूर्ण दृष्टिबाधित, विशेष अधिगम दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, श्रवण बाधित, वाच्य और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता और स्वाधीनता संबंधित शिक्षक है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस कराया गया है। अगले सप्ताह तक शिक्षा विभाग द्वारा विशेष शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहली से 5वीं कक्षा के लिए 5,534 और कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए 1,745 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी पद हैं। विशेष शिक्षक के कुल में पदों में 50% आरक्षित पद महिलाओं के लिए होंगे। इस नियुक्तियों में महिलाओं को कोटिवार 50% आरक्षण दिया जाएगा। चालाकी पर नपेंगे शिक्षक। वैशाली की घटना बाद डीपीओ ने तकनीकी टीम के लिए निर्देश दिए। गलत तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने पर होगी कार्रवाई। डीपीओ ने मांगी रिपोर्ट। तकनीकी परेशानी से सिक लीव और कैजुअल लीव लेने के बाद भी शिक्षक हो रहे हैं अब्सेंट। बीएड में 641 सीटों पर काउंसलिंग और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। 22 तक कराएं नामांकन। द्विवर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए अंतिम केंद्राधित काउंसलिंग और नामांकन राउंड की प्रक्रिया 16 अक्टूबर यानी बुधवार को शुरू होगी। बिहार के बीएड कॉलेजों में रिक्त 641 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मंगलवार को रिक्त सूची को सूची आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी गई है। बीएड राज्य नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज्य नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता ने बताया कि इस राउंड में ऐसे सभी शिक्षक जो काउंसलिंग के किसी भी चरण में नामांकन के लिए नाम अनुशंसित होने के बावजूद नामांकन से वंचित रहे उनके लिए है। 22 तक कराएं नामांकन। अभ्यर्थी 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक 3,000 रुपये अंशुल्क जमा कर चयनित कॉलेजों में नामांकन करा सकेंगे। बताया गया है कि नामांकन के इच्छुक सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कागजात सत्यापन के समय उनके पास कॉलेजों की फीस के समतुल्य बैंक ड्राफ्ट CLC DLC की मूल प्रति हो। यदि अनुशंसित नामों के बाद भी किसी कॉलेज में स्थान रिक्त रह जाता है तो प्रतीक्षारत सूची के अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी के कार्यालय पर जाकर 23 अक्टूबर तक सूचित करेंगे। तैयारी। 18 साल बाद शिक्षकों का तबादला सॉफ्टवेयर से। राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति लागू करने के बाद शिक्षा विभाग अब आगे की तैयारी में जुट गया है। शिक्षकों के तबादले सॉफ्टवेयर से होंगे। इसको लेकर विभाग संबंधित पदाधिकारियों के बीच सॉफ्टवेयर बनाने के मंथन शुरू हो गया है। इस नीति से खासकर नियोजित शिक्षकों को 18 सालों बाद अपने नियोजन इकाई से बाहर भी पदस्थापित होने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने दिसंबर तक नए स्कूल आवंटन की घोषणा की है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की कोशिश कि जल्द से जल्द शिक्षकों को उनके स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर आवेदन देने की तिथि जारी की जाए। स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए शिक्षकों को 10 विकल्प देने का मौका दिया गया है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल का विकल्प नहीं देना है। कोई भी शिक्षक नई नीति के अनुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और नगर निकाय का विकल्प दे सकते हैं। कौन शिक्षक किस स्कूल में जाएंगे, इसका आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। मालूम हो कि पुराने वेतन मान वाले है ना और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाल शिक्षकों की नई नीति के तहत स्थानांतरण होगा। वहाँ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं बल्कि उनका पदस्थापन होगा। इस नए पदस्थापन के साथ ही नियोजित शिक्षक अब पूरी तरह से सरकारी शिक्षक माने जाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और काउंसलिंग पूरा करने वाले नियोजित शिक्षकों का ही नीति के तहत पदस्थापन होगा। पहले तबादले की क्या थी व्यवस्था। नई तबादला नीति लाभ अस्थायी वेतनमान वाले पुराने समेत सभी कोटि के शिक्षकों को नजर जा रहा है, लेकिन यह नियोजित शिक्षक के लिए बहुप्रतीक्षित तोहफे के समान है। 2006 में पहली बार नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी। अधिकतर शिक्षक ग्राम पंचायत के तहत बहाल थे। अपने नियोजन इकाई और पंचायत और नियोजन इकाई में ही के बाहर स्थानांतरण इनका नहीं हो सकता था। ये था। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।